नमस्कार। आज हम मां दुर्गा का जो चौथा रूप है, जिनको हम लोग मां कुष्मांडा के नाम से जानते हैं, उनके विषय में आज हम बात करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि दुर्गा पूजा के समय नवरात्रि में माता दुर्गा का 9 दिन अलग अलग रूप की पूजा होती है। उसमें से जो चौथा दिन जो पूजा होता है वो मां कुष्मांडा का होता है। हम यहां पर यह जानने का कोशिश करेंगे कि मां कुष्मांडा मां दुर्गा का नाम क्यों पड़ा, या फिर मां पार्वती का नाम मां कुष्मांडा कैसे पड़ा, उन्होंने ऐसा क्या किया। तो सबसे पहले यह समझिए कि कुष्मांडा होता क्या है। जैसे अगर कोई बच्चा, कोई बेबी गर्भ में जब रहता है अपने माता का, चाहे वह मनुष्य हो या फिर कोई जानवर हो या कोई भी हो, जब भी वह गर्भ में होता है तो वह एक सुरक्षा कवच होता है। उसको एक झिल्ली बोलते हैं। उस झिल्ली का, जिसके अंदर बेबी होता है, प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है, उस झिल्ली को ही कुष्मांडा बोला जाता है। तो हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि मां दुर्गा ने ही इस सृष्टि की रचना की है। मतलब यह जो झिल्ली है, जो झिल्ली बना हुआ है, वह एक प्रोटेक्शन किया हुआ है, एक कवच है, और उसी कवच के अंदर में पूरा सृष्टि है। जब हम बात करते हैं सृष्टि का, तो इसके अंदर में सब कुछ आ जाता है, जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं आता है उसके अंदर, जितने भी जीव जंतु हैं, नदी, पहाड़ और जितने भी इन्वायरमेंट है, वह सब लोग इसके अंदर में आ जाता है। तो जैसा कि हम अभी बात किए कि धर्म ग्रंथ में वर्णन है कि मां दुर्गा ने ही पूरी सृष्टि की रचना की है। इसके वजह से उनको सब लोग पूजता है, चाहे वे देवता हों, ऋषि हों, दानव हों, राक्षस हों या फिर मनुष्य हों, सभी लोग हैं, क्योंकि वे सबकी माता हैं। उन्होंने ही सबकी रचना की है और वही सबकी रक्षा भी करती हैं, वही सबकी प्रोटेक्शन भी देती हैं। तो यही कारण है कि मां दुर्गा का एक रूप जो है कुष्मांडा, इस कुष्मांडा रूप में माता का पूजा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यह बात नहीं करते हैं कि पूजा कैसे करना है और पूजा करने से आपको क्या लाभ होगा। यह सब कर्म कांड से संबंधित चीज है, क्योंकि पूजा का भी क्या है, आप 15 मिनट में भी कर सकते हैं और 15 साल भी इसके लिए काफी नहीं है। ठीक है। और आपको क्या फल मिलेगा वह भी डिपेंड करता है कौन मांगने वाला है और कौन देने वाला है। ठीक है। ये दोनों के बीच का रहता है, कैसे मांगा गया है और आपको जो मांगा गया, जो मांग रहे हैं, उसके पीछे भाव क्या है, वह बहुत कुछ रहता है। तो यहाँ पर हम असमर्थ हैं ये बतलाने में कि इसको कैसे पूजा करना है और आपको क्या क्या मिलेगा इस पूजा को करने से। तो यह हो गया आपको मां कुष्मांडा का नामकरण क्यों दिया गया, उसके पीछे का यह एक कहानी हो गया आपको। यह जो धर्मशास्त्र में वर्णन है वह कैसा वर्णन है, ये हम अभी बात किए। उसमें ऐसा भी वर्णन है कि एक मां कुष्मांडा ही जो हैं, जो मतलब सौर मंडल हैं, सौर मंडल में रहती हैं वो, बाकी किसी का भी उसमें रहने का क्षमता नहीं है। यहाँ तक कि देवता, जो सूर्य देवता हैं, उनकी पत्नी भी वहाँ पर नहीं रह सकी थी, उनको छाया रूप में उनको रखा गया था। तो यही कारण है कि मां दुर्गा का एक रूप कुष्मांडा के रूप में जाना जाता है और वे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं सबके द्वारा, चाहे वे देवता हों
राक्षस हों, दानव हों या फिर मनुष्य हों, ऋषि हों, इस सब के द्वारा वे पूजनीय हैं। तो हम उम्मीद करते हैं यह विषय आपको पसंद आया होगा और बहुत ही जल्द हम अपने दूसरे वीडियो में माता का दूसरा रूप के साथ में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।